जय श्री राम साथियों। श्री राम मंदिर बरखेड़ा भेल भोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम सनातन धर्म के जो मंत्र हैं, श्लोक्स हैं, जो विभिन्न बातें हैं, उनके बारे में हम भावार्थ है, उनका अर्थ है, वो क्यों है, कैसे हैं, इसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। एक चौपाई आती है, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। ये चौपाई हनुमान जी ने सुंदरकांड में आती है। ये हनुमान जी ने सीता जी से कही थी जब वो लंका को जला करके और वापस आ रहे थे, क्योंकि वो पहचान के लिए मुद्रिका लेकर के आए थे। हनुमान जी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, और उन्होंने मुख में रख करके वो अंगूठी लेके आए थे। और सीता जी क्योंकि उनसे कभी मिली नहीं थी, तो उन्होंने सीता जी को पहचान के बतौर वो अंगूठी दिखाई थी कि देखो मैं रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो जब सीता जी को भरोसा हुआ कि हाँ भाई ये मुद्रिका जो है ये हमारे प्रभु राम जी की ही है, तब तो वो हनुमान जी को पहचान पाई। फिर जब वो लौट रहे थे तो लौटते समय हनुमान जी ने भी उनसे कहा कि मुझको भी कोई पहचान चिन्ह दे दो, क्योंकि रामचंद्र जी ये तो जानते नहीं कि मैं आपसे मिला हूं, तो मेरे को भी आपकी कोई पहचान। तो सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके उनको दी। अब बचपन से हम सुंदरकांड पढ़ते आ रहे थे तो बड़ा कंफ्यूजन होता था, ये चूड़ामणि है क्या। चूड़ा हमारे यहाँ जनरली चूड़ी इसको बोलते हैं, और चूड़ा मतलब जो थोड़ा सा बड़ा और हैवी होता है उसको चूड़ा बोलते हैं। तो उसमें कोई मड़ी लगी हुई हो वो उन्होंने निकाल करके दे दी हो। फिर जब हम सुंदरकांड की व्याख्या कर रहे थे, इसी चैनल पे आप देखिएगा, पूरा सुंदरकांड हमने उसको एक्सप्लेन किया है, एक एक शब्द का अर्थ बताया है। तो फिर चूड़ामणि की बात आई तो कुछ कमेंट्स आए कि सर ये चूड़ामणि क्या होती है, इसके बारे में भी बताइए। सच बताऊं, जब रिसर्च किया तो मजा आया देख करके कि हाँ, चूड़ामणि तो जूड़े में लगी हुई एक जो पिन होती है, एक बंद होता है, उसको ही चूड़ामणि कहते हैं। तो उसके बारे में एक बड़ी रोचक चीजें जब पता चली तो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आज हम देखेंगे ये चूड़ामणि है क्या। देखिए, ये दोहा हमने बचपन से पढ़ा था, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने उसको बड़े ही हर्ष के साथ ग्रहण किया था, खुशी खुशी ग्रहण किया था उन्होंने उसको, कि भाई आपने हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, हनुमान जी ने उसको ले लिया था। अब ये जो चूड़ामणि है ये होती क्या है, कैसे दिखती है और इसका इतिहास क्या है। चूड़ामणि स्त्रियों को जूड़े में पहनने का एक आभूषण होता है। सागर मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में लक्ष्मी जी निकली थी, आपको मालूम है, परंतु उन रत्नों में एक और कन्या निकली थी, उसका नाम था रत्नाकर नंदिनी। पहली निकली थी रत्नाकर नंदिनी, दूसरी निकली थी महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने जब विष्णु भगवान को देखा तो उन्होंने अपना तन मन उनको अर्पित कर दिया और उन्हीं को ही अपना पति मान लिया, मनी मन उनको मान लिया। जब रत्नाकर नंदिनी विष्णु जी से मिलने के लिए आगे बढ़ी तो क्योंकि वे सागर में से निकली थी, सागर की पुत्री हुई वो, तो सागर ने विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित चूड़ामणि रत्नाकर नंदिनी को दी और कहा कि ये भेंट स्वरूप तुम मेरे से ले जाओ। अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान करी, जो कि सुर पूजित मणि से बनी थी। इतने में महालक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हो गया, महालक्ष्मी मंथन से निकल आई। अब विष्णु जी उन पर मोहित हो गए। विष्णु जी को ये लगा कि अब ये जो लक्ष्मी जी हैं मैं इनको वर्ण करूंगा। अब लेकिन हुआ क्या, रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुला गई कि देखो मैंने इनको माना था, अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, और ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये लक्ष्मी जी के साथ में बंधने जा रहे हैं। तो उनके मन में बड़ी अकुलाहट आई, व्याकुल हो गई। तो भगवान विष्णु ये पहचान गए। उन्होंने रत्नाकर नंदिनी को बुला करके बोला, देखो, रत्नाकर नंदिनी के पास पहुंचे और धीरे से बोले मैं तुम्हारा भाव जानता हूं। पृथ्वी को भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूंगा
तब तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल्कि के रूप में, जब दशावतार जो है वो कल्कि के रूप में होने वाला है कलयुग में, ऐसा बोलते हैं। 9 अवतार हो चुके हैं श्री भगवान विष्णु के। जब कल्कि का अवतार होगा तब मैं संपूर्ण रूप से तुमको अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता में, द्वापर में त्रिकूट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते ही रत्नाकर नंदिनी अब भरे मन से जा रही हैं, तो उन्होंने वो चूड़ामणि उतार करके विष्णु जी को दे दी कि ये मेरी पहचान के स्वरूप आप रख लो। मेरे को याद रखना कि मैं आपको चाहती हूं, और इस बार अगर मैं आपको वर्ण नहीं कर पाई तो अगले 2, 3, 4 युग के बाद मैं आपको वर्ण करूंगी। तो वो चूड़ामणि रत्नाकर नंदिनी जी ने उतार करके विष्णु जी को समर्पित कर दी, दे दी। अब वही खड़े हुए थे इंद्र। इंद्र के मन में थोड़ा सा लालच आ गया उसको देख करके, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, और विष्णु जी तो अभी कुंवारे ही हैं, अभी लक्ष्मी जी को वर्ण नहीं किया था उन्होंने, तो यार ये मेरे को मिल जाए तो मैं इंद्राणी को देख करके थोड़ा इंप्रेशन मार लूंगा, थोड़ा खुश कर दूंगा। विष्णु जी भाप गए। उन्होंने वो चूड़ामणि जो जूड़े में लगती है वो उनको दे दी कि जाओ ये तुम इंद्राणी को तुम दे देना, मेरी तरफ से तुमको मैंने दी। अब वो चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दी। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जूड़े में, देखिए ये है ना लेडीज जो पहनती हैं, ये जूड़ा कहलाता है, बालों का जो समूह है, और उसमें ये जो लगी हुई चीज है इसको ही चूड़ामणि बोला जाता है। ये देखिए, ये अलग अलग डिजाइन की हो सकती है, अलग अलग आकार की हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन, क्योंकि लेडीज आइटम जितने भी होते हैं बड़े ब्यूटीफुल फैंसी वगैरह होते हैं, तो ये चूड़ामणि होती है, ये उन्होंने इंद्रदेव को दे दी। अब दूसरा फेज आया। एक शंबरासुर नाम का एक राक्षस होता था। शंबरासुर, हर युग में राक्षस लोग आते ही आते हैं। एक असुर हुआ जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार के कारण छुप गए, जिंदा तो बच गए परंतु उस राक्षस के डर से, शंबरासुर के डर से छुप गए। कुछ दिनों बाद इंद्रदेव ने अयोध्या के राजा, उस समय दशरथ हुआ करते थे, दशरथ जी के पास जाके हेल्प मांगी कि ऐसा ऐसा केस हो गया है और स्वर्ग में हमारी बड़ी मुसीबत आ गई है, थोड़ा आप चल के हमारी तरफ से लड़ाई वड़ाई लड़ लो, सेना भेज दो तो शंबरासुर से हमको मुक्ति मिले। दशरथ जी मान गए, ठीक है। तो दशरथ और कैकई दोनों, दशरथ और कैकई शंबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए, और उन्होंने युद्ध में शंबरासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव और इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकई दोनों का भव्य स्वागत किया। वाह वाह वाह, आपने हमको जिता दिया, और फल फूल उपहार और खूब भव्य स्वागत किया, क्योंकि उनको अपना स्वर्ग वापस मिल गया था, इंद्र को, इंद्राणी को। तो उन्होंने कई उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भी प्रदान किए। अब यहां देखिए, इंद्राणी के पास जो चूड़ामणि थी वो उन्होंने किसको दे दी? कैकई को वह दिव्य चूड़ामणि भेंट कर दी और वरदान दिया। ये पॉइंट नोट करिएगा कि जिस नारी के पास, केश पास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य सदा अक्षय रहेगा, और उस राज्य में कभी भी कोई दुश्मन उस राज्य के राजा को हरा नहीं सकेगा। अक्षत अक्षय रहेगा, तथा जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त करके राजा दशरथ और कैकई अयोध्या वापस आ गए। अब कैकई की जो छोटी रानी थी सुमित्रा, वो बड़ी सेवा भावी थी, अच्छे से दोनों की खूब पटती थी, आपस में बड़ा अच्छा सामंजस्य था। तो कैकई ने सोचा कि यार ये मेरी बहुत सेवा करती है, मेरी बहुत अच्छी बातें मानती है, तो वो चूड़ामणि उन्होंने, कैकई ने सुमित्रा को दे दी उपहार स्वरूप, खुश होकर के। तो वो चूड़ामणि अयोध्या में राजा दशरथ की जो रानी थी सुमित्रा, उसके पास में थी। कुछ दिनों बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनका विवाह हुआ। जब
राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ जनकपुर, जनकपुर नेपाल में है। तो जानकी जी को वो लेकर के आए अयोध्या। अब हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक रिवाज होता है कि भाई नई बहू आई है तो उसको, उससे पहली बार मिलते हैं तो उसको उपहार स्वरूप कुछ देते हैं। कहते भाई मुंह दिखाई है बहू की। कई कई जगहों पर अलग अलग प्रथाएं होती हैं इसकी। तो सुमित्रा ने मुंह दिखाई के रूप में वो चूड़ामणि सीता जी को देती थी। सीता जी को ब्याह करके राम अयोध्या आ गए। उसके बाद में सारे रीति रिवाज संपन्न हुए और तीनों माताओं ने मुख दिखाई के रूप में प्रथा निभाई। उन्होंने सर्वप्रथम कैकेयी ने मुंह दिखाई में कनक भवन, आज भी अयोध्या में यह बना हुआ है, कनक भवन सीता जी को दे दिया गिफ्ट। नई बहू को गिफ्ट मिल गया कनक भवन कैकेयी ने। अब कैकेयी ने क्या था, वो चूड़ामणि सुमित्रा जी को दी हुई थी, तो सुमित्रा जी ने सीता जी को मुख दिखाई में वो चूड़ामणि उन्होंने प्रदान करी। अंत में कौशल्या ने सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में राम जी का हाथ सौंप दिया कि भाई मैंने अपना बेटा ही तुमको दे दिया। ऐसा करके ये हो गया। तो वो चूड़ामणि रत्नाकर नंदिनी के पास से होती 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 सीता जी के पास आ गई। सीता जी का हरण हो गया, रावण उनको उठा करके लेके चला गया। जब हनुमान जी ने प्रभु की मुद्रिका सीता माता को दिखाई थी, मातु मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयौ। तब सीता जी ने वो चूड़ामणि एक प्रमाण के रूप में कि हां तुम मुझसे मिले हो, नहीं तो रामचंद्र जी कैसे विश्वास करेंगे। तो वो चूड़ामणि उन्होंने हनुमान जी को दी थी कि ये दिखाना रामचंद्र जी को। उनको मालूम है इसकी कथा, वो पहचानते हैं इसको कि ये मेरे को मुंह दिखाई में सुमित्रा जी ने मेरे को गिफ्ट की थी, उपहार में दी थी। तो ये चूड़ामणि का जो इतिहास है ये ऐसा है। इस तरह की अलग अलग डिजाइन की चूड़ामणियां होती हैं जिसकी जितनी कैपेसिटी है, कोई हीरे लगवा ले, माणिक मोती लगवा ले, सोने की बनवा ले, चांदी की बनवा ले, अलग अलग फैंसी बनवा ले। और ये लगती कहाँ है, जूड़े में लगती है। छोटे रूप में भी लग सकती है ये लगी हुई है, या बड़े भी रूप में लग सकती है ये। तो ये जो चूड़ामणि का वो है, हनुमान जी ने लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर सीता माता से मिलने का प्रमाण उनको दिया और उनके वियोग का हाल हनुमान जी ने रामचंद्र जी को बताया था। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सनातन धर्म के जितने श्लोक हैं, बहुत सारी चीज़ों का मैंने वीडियो बनाया है। उनका अर्थ क्या है, हम लोग क्या है बस रटते रहते पर हम अर्थ नहीं जानते। अगर हम अर्थ समझ लेते हैं तो हमको और आनंद आता है। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हमारे धर्म में बताई गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।